चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बाथरूम फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और आपको बताते हैं कि बाथरूम फिटिंग्स कैसे बनाई जाती हैं। इस फैक्ट्री में बाथरूम फिटिंग इक्विपमेंट्स बन रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले सैंड यानी बालू का एक मॉडल बनाया जाता है। उसके बाद उसे कठोर धातु के सांचों में रख दिया जाता है। फिर भट्टी से पिघले कॉपर को इस सांचे में डाला जाता है। फिर इससे खांचे बनाए जाते हैं। घिसाई की इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है। कई बार घिसाई होने से इसमें चमक आ जाती है और इसका सरफेस बेहद चिकना हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग पद्धति से इस पर सफ़ेद परत चढ़ा दी जाती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल से कास्टिंग बोलते हैं फर्स्ट प्रोसेस को। सो फाउंड्री है हमारे पास, वी हैव गॉट इंडक्शन फर्नेस विच इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। तो उससे हमारी कास्टिंग होती है पहले। देन वी गो फॉर प्रेशर टेस्टिंग कि कास्टिंग के बाद कोई क्वालिटी चेक होता है उसका कि उसमें कोई दिक्कत ना आ रही हो। देन फिर स्टेज वाइज मशीनिंग होएगी एंड उसके बाद फिर हम एक बारी और क्वालिटी चेक करते हैं। सो आफ्टर एवरी प्रोसेस वी डू क्वालिटी चेक सो दैट आवर कस्टमर शुड नॉट गेट एनीथिंग रॉन्ग। सो उसके बाद हमारा मशीनिंग के बाद इट गोज़ फॉर ग्राइंडिंग एंड बफिंग, वहाँ पे उसको फिनिश दी जाती है प्रोडक्ट को। देन इट गोज़ फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी वी आर फ्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स विच डज कॉपर ऑल्सो। सो उससे लाइफ और एक्सटेंड हो जाती है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। सो वी डू कॉपर, वी डू निकल एंड देन वी डू क्रोम। उसके बाद असेंबली होती है विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। असेंबली में फिर एक बारी क्वालिटी चेक होता है विच इज़ एवरीथिंग इज़ चेक्ड, इवन प्रेशर। उसमें बार टेस्टिंग होती है, उसमें सॉल्ट स्प्रे टेस्ट होता है, उसमें फिर विजुअल इंस्पेक्शन होती है एंड उसमें भी कई बारी हम बहुत स्ट्रिंजेंटली एक्ट करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि मार्केट में कुछ गलत पहुंचे। फिर कई क्वालिटी चेक्स के बाद इसे पैक कर बाजार में भेज दिया जाता है। बिजनेस सीट में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं। भारतीय बाथ फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आ रहे हैं। नए नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस हो रहे हैं और अब तो वो एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार हैं। ये देखिए, ये नल पैरों से चलाया जा रहा है। आज भारत की बाथरूम फिटिंग इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में उतार रही है। पैर से प्रोडक्ट वॉल्व को दबाएंगे, यू विल गेट वाटर फ्रॉम द टैप। जैसे ही आप अपना पैर रिलीज़ करेंगे पानी आना बंद हो जाएगा। सो ये प्रोडक्ट हॉस्पिटल्स में जहाँ हाइजीन की ज़रूरत है और फैक्ट्रीज़ में, स्कूल्स में जहाँ वाटर वेस्टेज है, बच्चे या वर्कर्स नल खुला छोड़ देते हैं, फॉर दोज काइंड ऑफ प्लेसेस दिस इज़ एक्सीलेंट। देन वी आर इनटू सेंसर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ऑटो शट फ्लश वॉल्व्स ऑल्सो, ऑटो शट टैप्स ऑल्सो। तो फोकस हमारा एस्थेटिक्स, क्वालिटी देने के अलावा हमारा फोकस हमेशा ये होता है कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है इट शुड सेव वाटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इस थिन प्लेट खुद ब खुद साफ होने वाले शावर को देखिए। ऐसे ऐसे इनोवेशंस, आकर्षक डिज़ाइंस इसीलिए हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री तेज़ी से ऑर्गेनाइज हो रही है और उन गिने चुने सेक्टर्स में है जहां डबल डिजिट ग्रोथ देखी जा रही है। दिस इज सच अ बिग मार्केट और इसमें अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर समवेयर लाइज अराउंड 2500 करोड्स एंड रेस्ट इज ऑल अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इम्पोर्ट लगभग 500-600 करोड़ के बीच में होता है, दिखता है, लेकिन उसमें क्या है, देयर आर सम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑल्सो। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं विदाउट एनी ब्रांड और वो लोकल मार्केट्स में बिक जाते हैं। बट नाउ विद द पास्ट since past 3-4 years अगर आप देखें तो there is lot of influx of multinationals in India also. In our product you will see there are 4-5 good multinational companies who have come in और वो भी of course they right now they don't have their manufacturing bases in India. तो हम 20 से 25% की ग्रोथ में every year चल रहे हैं। भारतीय बाथरूम फिटिंग इक्विपमेंट्स बाजार में विदेशी कंपनीज आ गई हैं, लेकिन भारतीय प्रोडक्ट्स मध्यवर्गीय लोगों में बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। जो इटालियन या यूरोपियन प्रोडक्ट हैं वो इंडियन कंडीशन में ज़्यादा सूट नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उनको देते हैं। उनके जैसे खाली सिंगल लीवर प्रोडक्ट्स ही आपको यूरोप में मिलेंगे या इटालियन प्रोडक्ट मिलेंगे, सिंगल लीवर मिलेंगे। पर यहाँ जो कस्टमर की डिमांड है खाली सिंगल लीवर प्रोडक्ट्स नहीं है, उनको सिंपल टैप्स भी चाहिए। टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत हैं। साउथ इंडिया में टेम्परेचर कुछ और चलते हैं, नॉर्थ इंडिया में सीवियर कंडीशंस हैं। कभी टेम्परेचर वो 49 डिग्री पहुंच जाता है और कभी ये टेम्परेचर जो है 3 डिग्री रह जाता है। और साउथ इंडिया में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके लिए हमें अलग प्रोडक्ट देने पड़ते हैं। नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ प्रोडक्ट अलग हैं। लेकिन जो आप यूरोपियन की बात करते हैं वो इस तरीके की सिचुएशन नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। और ऐसे भी कुछ ब्रांड हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बाहर के जो आए और वो बोरी बिस्तरा बांध के चले गए। अब ये इंडस्ट्री भारतीय सीमा को लांघकर विदेशी बाजारों में पहुंचना चाहती है। पहले तो एशियन कंट्रीज ही काफ़ी हैं, श्रीलंका के लिए ट्राई कर रहे हैं। नियर बाई जो कंट्री है, अगर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुल जाता है उनके लिए डिमांड बढ़ेगी। और उसके बाद यूरोप में भी चांसेस हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा पड़ती है उनको। तो हमारे अच्छे प्रोडक्ट जो हैं वो भी वहाँ इकोनॉमिकल पड़ते हैं। बाथरूम फिटिंग इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री भारत में छोटे या मंझोले सेक्टर के उद्योग हैं। अगर इन्हें ये सस्ते ब्याज दर पर कैपिटल उपलब्ध कराया जा सके तो ये बाजार आसमान छू सकता है।